दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे नेट की प्रिपरेशन के बारे में और ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो 3-4 बार मेहनत करने के बाद भी इसको एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए और उनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो 4-5 नंबर से या कुछ मार्जिन से ही वो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो मैं आपसे 3 किताबों के बारे में डिस्कस करूँगा, ख़ास तौर से ऐसे स्टूडेंट जो कई बार तैयारी करने के बाद भी इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए। उनके पास कुछ ना कुछ तो डेप्थ रहती होगी। लाइफ साइंसेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं तैयारी भी कराता हूँ इसके लिए। और मैंने ये देखा है कि जो 3 बुक्स हैं, इनमें से आपको 100 के करीब क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। आप किसी भी बार के पेपर को उठा के देख लें, आपको कम से कम 3 बुक्स जो हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये बुक हैं इसमें लाइफ साइंसेज के लिए, प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये जो बुक है ये तेजन जिगार का बुक है ये, और ये इसका आप 6 एडिशन पढ़ें और इसको 1 to Z तक आप पढ़ते चले जाएं। इसमें लगभग 22 के करीब 24 टॉपिक के करीब हैं शायद इसके अंदर, और हर एक टॉपिक में से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा क्योंकि एक टॉपिक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें से आपको लगभग 30 to 40 मार्क्स इस बुक से कवर हो जाते हैं इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में। क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हैं, और उसमें फिजियोलॉजी का जो दूसरा एस्पेक्ट होता है उसके अंदर काइनेटिक्स वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दूसरी बुक है गैनोंग्स की एनिमल के लिए, एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। इसका 25th एडिशन जो है ये आपको काफ़ी सही मिल जाएगा इसमें। ये भी बुक जो है वो लगभग 30 to 40 मार्क्स का ये कवर करती है। और फिजियोलॉजी में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे उसके अंदर रेस्पिरेशन है बेसिक, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस है। ये जो टॉपिक हैं ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ये साइटोकेमिस्ट्री उसके साथ भी जोड़ देती है इसमें। तो इसमें से भी आपको 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। इसमें आप सभी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें इसमें, क्योंकि बहुत से टॉपिक कॉमन हैं जैसे एंजाइम्स हैं उसके अंदर जो सेल का जो साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो। और तीसरी बुक जो है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी गिलबर्ट, ये भी आपको लगभग 30 to 40 मार्क्स आराम से ये देगी। इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि वो आप यदि बॉटनी से है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जूलॉजी से हैं तो उनको टॉपिक को भी करना चाहिए आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको मिनिमम जो है ये 3 बुक्स हैं जो हैं वो 90 to 120 मार्क्स आपको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें। और एक जो पेपर 1 के लिए मैं एडवाइस करूँगा, एक बुक है वो RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें से आपको जितने टॉपिक आप इजीली कर सकते हैं आप उसको कीजिए। और कम से कम आप जो हैं मैं होपफुली कहता हूँ कि दिसंबर के लिए तो नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट जून का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप 95% श्योरिटी के साथ इस एग्ज़ाम को देंगे। खासकर वे स्टूडेंट जो काफ़ी बार इस एग्ज़ाम को दे चुके और उनका कहीं ना कहीं मार्जिन से सिलेक्शन रुकता है, और वे जो है इन 3 बुक्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए। लाइफ साइंसेज की बात कर रहा हूँ, केमिकल साइंसेज और उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लाइफ साइंसेज के अंदर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हमारे बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं जो ग्रेजुएशन से ही तैयारी शुरू करते हैं वो क्या करते हैं, इन 3 बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उनका जो है MSc के 2nd सेमेस्टर के अंदर से उनके नेट JRF निकलने शुरू हुए हैं। तो बड़ा दुख होता है कि जब हम तैयारी करते हैं, हम इतना पे करते हैं, हम जो है 2-3 साल इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ये हमारा एग्ज़ाम जो है ये हाथ से निकल जाता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम से 2 फ़ायदे हैं कि एक तो आपको जो JRF मिल रही है, फेलोशिप PhD के लिए आपको मिल रही है, और दूसरा जो एस्पेक्ट ये है कि आपको पैसा मिल रहा है। 5 साल तक आप अपना पैसे को अपने ऊपर अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि MSc करने के बाद एक ऐसा गैप रहता है
कि जिसमें हम ये सोचते हैं कि काश हमारे पास कुछ पैसा हो तो हम कुछ कर जाएं, और हर एक पेरेंट्स के पास अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। और एक मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट डिस्कस करता हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचता है एमएससी करने के बाद, कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि जिससे मैं आगे बढ़ूँ और जो मुझे कुछ रियलाइज़ करने के लिए दे कि भाई मैं एमएससी के बाद कुछ कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं वो फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। उनको हर साल जो है कम से कम कई लाख रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल के लिए, ऐसा जेआरएफ या एसआरएफ के लिए। और ये पैसा बहुत फ़ायदा करता है उनके पर्सनैलिटी के लिए, उनके आगे स्ट्रगल के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बना देता है। और जो स्टूडेंट्स मार्जिन से रह जाते हैं, या फिर दूसरा जो एडवांटेज इसका है कि यदि एलएस भी निकलता है हमारा, तो उसमें कम से कम हम डिग्री कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो जेआरएफ नहीं हुए, उनका एलएस निकला लास्ट टाइम, और उनको किसी न किसी तरह से डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम राजस्थान में या यूपी में कहीं भी मिला और उन्होंने स्विच ओवर कर लिया उस एग्ज़ाम के लिए, और वो डायरेक्ट जो है बजाय पीएचडी के लिए वो डायरेक्ट जॉब में चले गए। तो होप कि आपको ये काफ़ी हद तक ये वीडियो पसंद आएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं एक एनालिसिस करूँगा कि इन 3 बुक से किस तरह से आप देखेंगे कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस आपको जो तीनों बुक से मिल जाएंगे, और मैं मार्क करके आपको डिस्कस करूँगा कि ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलर बुक से है। और आप डिटेल में यदि पढ़ रखा है तो मैं पेज नंबर तक भी बता सकता हूँ कि उस जगह से ये क्वेश्चंस आपको मिला है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि अब लाइफ साइंसेज में नेट का जो पेपर होता है वो 2 उसमें होने लगा शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जो पोर्शन है वो मॉर्निंग में ज़्यादा आ जाए और दूसरा पोर्शन वो इवनिंग में आ जाए, लेकिन तीनों बुक को यदि क्लब करके चलेंगे तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मॉर्निंग में जाएँ या इवनिंग में जाएँ। जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स की बात है मैं डिस्कस करूँ, तो उसमें अभी तक हमारे यहाँ 25 में से 23 क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम गए हैं सी सेक्शन के अंदर। और उनका ये इन्हीं बुक्स को पढ़ने के बाद उनका एमएससी भी चल रहा था और उनका जो है वो नेट की भी तैयारी कर रहे थे, और आराम से उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई जेआरएफ निकालने के लिए। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो फाइनल में गए हैं तो उनका जेआरएफ निकला। सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड जो है ये बुक्स जो हैं आपको सिलेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। इनके लिए कम से कम आपको 1 साल का मिनिमम टाइम चाहिए एक्सक्लूसिवली। और ये श्योरेंस है ये आपका कि यदि आपका जो थोड़ा बहुत बेस, क्योंकि बॉटनी है तो बॉटनी का होगा, जूलॉजी से एमएससी किया तो जूलॉजी का बेस होगा उसमें, तो ये उस बेस के साथ आप जाएंगे तो डेफिनेटली ये 3 बुक्स जो हैं ये अभी तक मैं एनालिसिस करता हूँ कि ये तीनों की तीनों बुक जो हैं 90+ मार्क्स, ये सी सेक्शन और बी सेक्शन में जो टोटल हमारा बनता है 170 मार्क्स में से 90+ मार्क्स का ये कवर कर लेता है। और फिर ए सेक्शन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें आप आर.एस. अग्रवाल को कवर करें तो मिनिमम आपको 10 to 15 मार्क्स वहाँ से आपको मिलने की काफ़ी चांसेस बन जाता है। तो होप कि आपको ये बुक हेल्प करेगी, और गुड लक, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो नेट का 15 अक्टूबर के करीब उसमें बताया कि 15 अक्टूबर तक ये CSR फाइनल कर देगी। जहाँ तक उसकी बात है तो 99 परसेंटाइल पे लास्ट टाइम नहीं गई थी कट ऑफ, जनरल की 99.21 पे गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। और कई बार जो है 98.5 तक भी जा चुकी है। तो होप कि आपको ये जो डिस्कशन है ये सिलेक्शन के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू।